नमस्ते दोस्त। तो स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोजाना हिस्ट्री कर रहे हैं, तो उस हिस्ट्री की एक बेहतरीन सी क्लास में फिर से हम लोग आ चुके हैं। और हम लोग आधुनिक इतिहास के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे इसको, हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल को। और गवर्नर जनरल की प्रक्रिया में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले आए, और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग आ चुके हैं कैनिंग पर। कौन सा गवर्नर जनरल? जो कि कैनिंग है। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, जिसको कैनिंग कहते हैं। कैनिंग के बारे में पढ़ेंगे। बाकी और भी गवर्नर जनरल है भारत के, जिनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे भैया, उनके समय पे कौन सी घटना हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। वो सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या करना होगा आपको? आपको करना कुछ नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए दोस्त। कॉपी और पेन दोनों चीज लेके बैठ जाओ, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दो। फिर बढ़ते आगे धीरे धीरे। मजे आएंगे इस वाली वीडियो में, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो एक बार शेयर और जरूर लाइक कर दीजिए, और फिर बढ़ जाइए आगे प्रक्रिया की ओर। लिख लेंगे आप सब हिस्ट्री को। हिस्ट्री हिंदी में आप जो लिखते चाहो इतिहास लिख लोगे। क्लास आप सब जानते हैं, 73 में क्लास होगी ये वाली आपकी। ओके, क्योंकि मैं आपको थ्योरी क्लासेस करवा रहा हूँ, तो आपकी थ्योरी क्लास में प्रैक्टिस और क्लासेस थोड़ी ज़्यादा जाएंगी। उम्मीद है आपकी कम से कम 90 क्लासेस के अंदर आपकी पूरी हिस्ट्री में करवा दूंगा आपको, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आप किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप उसको ले सकते हैं, ये नहीं कहेगा कोई, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ले। यूपी पुलिस, एस एस जी डी, एस एस सी, एम टी एस, सी जी एल, या किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हो उसको। बात करेंगे हम लोग गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ जी भैया, गवर्नर जनरल हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग आज जो गवर्नर जनरल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग किसको? आज हम लोग पहले बात करते हैं कैनिंग के बारे में, क्योंकि हम लोग बात करेंगे गवर्नर जनरल के। और गवर्नर जनरल में हम लोग बात करेंगे कार्यों के बारे में। क्या बात करेंगे? कार्यों के बारे में। तो पहला गवर्नर जनरल यहाँ पे शुरू होता है अपना कैनिंग। कैनिंग पे हमने छोड़ा था, कैनिंग से शुरू करते हैं। कैनिंग का शासनकाल बताएं कब से कब तक है? तो आप बोलेंगे 1856 से कैनिंग ने शासन किया है। कब तक कब तक ये गवर्नर रहा है? कब से कब तक? बोलेंगे 1856 से लेकर 66 तक। इसके समय पे कुछ हुआ है घटना? बोलेंगे भाई हाँ जी भैया, इसके समय पे घटना हुई थी। कौन सी घटना हुई है? 1857 की क्रांति हुई है। बोलेंगे भैया हाँ जी भैया, इसके समय पे हुई है। क्या हुआ था 1857 क्रांति? बताना जरा एक बार। मैं पढ़ाऊंगा आपको 1857 क्रांति नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये क्या बोलेंगे? ये पहला वायसराय था, ये पहला वायसराय बन गया है। चलो यहाँ पे वायसराय लिख लो। ओके ओके, ये पहला किया हुआ वायसराय था। तो ये क्या कहेंगे? आप कहेंगे पहला वायसराय। क्या हो गया भैया? ये पहला वायसराय बन गया है। हाँ जी भैया, वायसराय बन गया है। कब से कब तक रहा ये वायसराय? 58 से लेके 62 तक। कौन से एक्ट से आया? सॉरी, एक्ट बताता हूँ मैं। एक्ट कौन सा था? एक्ट था 58, 1858 का एक्ट था। हाँ जी भैया, 1858 के एक्ट से ये आया था। कौन आया था? कैनिंग आया था। कैनिंग क्या हुआ? कैनिंग जब आया तो क्या किया इसने? कैनिंग ने आया तो उसने पहले तो वायसराय बन के आया। हाँ जी भैया, इसके समय पे घटना को जिसको सब लोग जानते हैं, बड़ी दुखद घटना थी 1857 की क्रांति। पर उसी क्रांति से हम लोग मान गए कि हम लोग अब आज़ाद हो जाएंगे। उसी बात से हमारी आज़ादी की प्रक्रिया शुरू हो गई। ओके, क्या क्रांति थी उसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा जब हम लोग 1857 क्रांति को पढ़ेंगे। इसकी एक अलग से वीडियो बनेगी। 2 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे की वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा। 2 वीडियो बनेगी इसकी अलग अलग से, 1 1 घंटे की। उसमें आपको पूरा 1857 क्रांति इसको समझा दिया जाएगा। ओके दोस्त, तो क्रांति इसके समय पे क्या हुई? 1857 क्रांति। ये क्रांति कब शुरू हुई? आप बोलेंगे 10 मई 1857 को। ओके, 10 मई 1857 क्रांति हुई। और इससे हमें पता चलता है इसके बाद से क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, तो शासन फिर किसके हाथ में आ गया? शासन आ गया था ब्रिटिश के हाथ में। ब्रिटिश की जो महारानी थी एलिजाबेथ, ब्रिटिश की महारानी के हाथ में शासन आ गया था। इसके बाद से ईआईसी ईआईसी का शासन समाप्त। ओके, ईआईसी का शासन समाप्त हो गया। यहाँ तक क्लियर? ओके, यहाँ से ईआईसी की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो चुकी है। ईआईसी कुछ नहीं रही। उसके बाद इसके समय पे क्या हुआ? इसने क्या किया? 1861 में, 1861 में इसने एक उच्च न्यायालय की स्थापना करी। कौन सी? उच्च न्यायालय बनाया जिसमें कोलकाता, मद्रास और कोलकाता, मद्रास और एक बात बताओ जल्दी से जल्दी, क्या बोलेंगे? कोलकाता, मद्रास और मुंबई। कौन सा उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय 1861 में क्या किया भैया? उच्च न्यायालय बनवाया। उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय का निर्माण करवाया, हाँ जी भैया। उच्च न्यायालय अधिनियम लाया, हाँ जी भैया। अधिनियम लाया, ओके। क्या किया इस अधिनियम के तहत? कुछ उच्च न्यायालयों का निर्माण करवाया, हाई कोर्ट का खोले, कुछ हाई कोर्ट खोले। कौन से हाई कोर्ट खोले? बोले भैया पहले बम्बई हाईवे खोला, जिसको आप लोग बम्बई कहेंगे या मुंबई कहेंगे। तो आप बोले भैया बम्बई भी कह सकते हैं इसको, बम्बई ही वैसे तो कहेंगे, बम्बई। फिर बोलेंगे मद्रास, फिर आप कहेंगे कोलकाता। कौन सा? कलकत्ता, कलकत्ता या कोलकाता? बोलेंगे कलकत्ता, ओके। तो ये क्या कहला? ये हाई कोर्ट खोले यहाँ पे। कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट, ओके, हाई कोर्ट खोला, हाई कोर्ट खोले, ओके दोस्त। कब किया गया ये प्रक्रिया? 1861 में। क्या होता है फिर? इसमें विधवा पुनः विवाह, विधवा पुनः विवाह को मंजूरी दी। बोला कि विधवा जो है वो अपना पुनः विवाह कर सकती है। मान लो किसी महिला का अगर पति छोटी उम्र में, जिसकी आयु मतलब मान लो 15 से 20 से 21 22 की आयु थी, और उसका पति बाय चांस डेथ होगी उसकी, तो क्या करेगा वो? पूरी महिला पूरी जिंदगी भर तो ना विधवा रहेगी। तो उसके लिए क्या किया गया? विधवा पुनः विवाह प्रक्रिया लाई गई कि विधवा पुनः विवाह वो कर सकती है, विधवा जो उसका विवाह कर सकती है दोबारा से। ऐसा कोई रोक टोक तो है नहीं कि विधवा नहीं करेगी, पर इससे पहले रोक टोक थी। इसलिए ये क्या लाया? ये पुनः विवाह लाया, विधवा पुनः विवाह। इसने देखा कि भारत में ऐसी भी एक चीज, ये प्रथा चल रही है कि विधवा पुनः विवाह नहीं कर सकती। बोला इसको तो ये गलत है, बोले ये गलत है, नहीं इसको तोड़ना चाहिए। तो क्या किया इसने? विधवा पुनः विवाह लागू किया। इसने कहा कि बिना विधवा पुनः विवाह लागू किया कि विधवा जो है अपना विवाह कर सकती है। तो इसने एक अधिनियम लाया। अधिनियम कौन सा था? आप बोलेंगे अधिनियम था 1856 का अधिनियम, 1856 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत विधवा पुनः विवाह इसने लागू किया। समझ गए अधिनियम? समझ गए? बोलेंगे हाँ भैया। क्या हुआ इसके समय पर? मुगल सम्राट, मुगल सम्राटों का जो पद था ना, शासक राजा का पद, वो समाप्त हो गया। इसने समाप्त कर दिया। इसने मुगल शाह आलम जफर को हम लोग जो पढ़ेंगे ना, शाह आलम द्वितीय और जफर, उसको हम लोग पढ़ेंगे इसने 1857 क्रांति में समाप्त किया। क्या कि मुगल, सॉरी, मुगल, मुगल शासन बोलेंगे, ओके। मुगल सम्राट, मुगल सम्राटों का क्या किया इसने? पद को समाप्त कर दिया। अब ये पद को समाप्त कर दिया तो मुगल सम्राट क्या हो गए? अब इनके खैराती हो गए। खैराती मतलब अब ये लोग जो दोगे उससे ये लोग, इनका शासन चलने वाला है, वो लोग खाएंगे, ये खत्म हो गया, होगा। इसने क्या कहा कि मुगल का जो सम्राट सम्राट है उसका पद जो होता है राजा का पद, वो अब नहीं रहेगा, अब कोई राजा नहीं रहेगा, अब कोई राजा नहीं रहेगा। शासन किसके हाथ में आ गया? बोले कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के हाथ में, जिसको हम ब्रिटिश ब्रिटेन कहते हैं, ओके। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के हाथ में आ गया शासन, हाँ जी। तो यहाँ से क्या हुआ? मुगल सम्राट का पद खत्म कर दिया गया। अब मुगल सम्राट किसके अधीन हो गए? अब वो हो गए किसके? अंग्रेजों के अधीन। अब वो उनसे खैरात में जो पैसे मिलेंगे उससे अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये कमजोर भी हो गए थे उस समय। आपको बताया था ना, मुगल सम्राट कमजोर होना शुरू हो जाते हैं औरंगजेब की बात से, ओके। क्या हुआ? इसने क्या किया? राज झड़प नीति जो थी उसको समाप्त कर दिया। ये कौन लाया था राज झड़प नीति? ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, ओके। ईआईसी को क्या किया इसने? ईआईसी को, सॉरी, राज्य हड़प नीति समाप्त, क्या किया? समाप्त कर दिया। राज हड़प नीति को क्या किया? समाप्त कर दिया, ओके। समाप्त समझ जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है? बोलेंगे हाँ जी भैया समझ जाएंगे। ये ले लो, कैनिंग के चीज़ों के बारे में समझ लो, फिर मैं इसकी शॉर्ट ले लो इसका, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ओके। कैनिंग के बारे में जान लो, जान लिया, चलो क्लियर कर दूं मैं कैनिंग को, ओके। इसकी शॉर्ट ले लिया, चलो। कैनिंग वो व्यक्ति है जिसने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह लागू किया, हाँ नहीं भैया। अधिनियम कौन सा था? अधिनियम बोलेंगे 1856 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? अधिनियम बोलेंगे 1856 का, 1856 का अधिनियम था, जिसके माध्यम से क्या किया इसने? इसने महिला पुनः विवाह को लागू किया, ओके। कि महिला जो है अपना पुनः विवाह कर सकती है, ऐसे कोई पाबंदी नहीं है कि ऐसा कुछ कर ना कर सकते हो, है ना। तो उसने ये चीज अच्छी कर दी, ओके। फिर क्या हुआ? वॉर्सराय बन के आया था पहला, ओके। उसके बाद जब वॉर्सराय आया या जर्नल आया तो वो कौन कहेंगे? आप कहेंगे मियो। कि ये जो जनरल का पद था ना, फिर वॉर्सराय में परिवर्तित हो गया, किसमें परिवर्तित हो गया? इसमें। तो कौन आया? मियो। कौन आ गया भैया? फिर आप बोलेंगे मियो आ गया, सॉरी, मियो गलत है। क्या कहेंगे? आप बोलेंगे फिर कौन आ गया? मियो आ गया। मेयो पद यहाँ से शुरू हुआ, हाँ जी भैया, मेयो आ गया। तो मेयो का शासनकाल कब से कब तक रहा? आप बोलेंगे 1869 टू क्या कहेंगे? टू कहेंगे भैया 1872, 1872, ओके। यहाँ तक भाई साहब किस शासन किया इसने?
इसने शासन किया। कौन बरस बास रहा भाई साहब, ये रहे। क्या कर रहे हैं इसके, पहला अनियमित जनगणना। क्या किया इसने, इसके समय पे क्या हुआ था, पहली अनियमित जनगणना हुई इसके समय पे। जनगणना जानते हो ना, जनगणना हुई थी ना पहले, कब हुई थी बताना जरा। पहली जनगणना हुई थी ना 1800, 1800 बताना जरा, 1872 में पहली अनियमित जनगणना। और फिर एक जनगणना कब हुई थी, 1881 में हुई थी। हाँ जी भैया, 1881 में हुई थी। हाँ जी भैया, क्या बोलेंगे, अनियमित गणना, ये नियमित नहीं थी कोई। अनि क्या बोलेंगे, अनियमित, सॉरी सॉरी, पहली नियमित जनगणना। जनगणना का मतलब क्या होता है कि जनों की गणना, कितने लोग कैसे रहते हैं, कितने फैमिली है इनके परिवार में, क्या क्या सुविधा है इनके पास। ओके, तो ये पहली अनियमित जनगणना हुई, कब हुई, 1872 में। इसने करवाई, हाँ जी भैया, इसने करवाई पहली अनियमित जनगणना। क्या हुआ और इसके समय पे, तो आप कहेंगे भैया क्या होगा और, तो बोलेंगे भैया और क्या हो गया, सांख्यिकी विभाग। कौन सा विभाग, सांख्यिकी विभाग, व कृषि विभाग का निर्माण किया इसने। ओके, लोक लेखा समिति, सांख्यिकी विभाग। ओके भैया, सांख्यिकी विभाग का निर्माण कर दिया, और क्या किया, वह क्या किया, कृषि विभाग, कृषि विभाग बनाया इसने, कि कृषि का काम इन विभागों के अंदर होगा, ये लोग करेंगे। ओके, कब इसका निर्माण किया, इसी समय पे, 1857 क्या 52 में। ओके दोस्त, 1852 में किया। अभी हम लोग सब बार्सरा के बारे में पढ़ेंगे, टाइम नहीं देंगे कौन सा बार्सरा, सारे बार्सरा खत्म कर देंगे, सारे गवर्नर हम खत्म कर देंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बार्सरा थोड़े ज्यादा है तो मैं कम बातें करूंगा, काम की चीजें ज्यादा फोकस करोगे। क्या किया इसके समय पे, शेर अली, क्या किया, शेर अली ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी भाई साहब की। इसकी हत्या हो चुकी थी, कब होगी हत्या, आप बोले भैया शेर अली एक, जो कि कौन था, यूनानी, यूनानी था अफगानी था, बोले भैया अफगानी था। शेर अली एक अफगानी था जिसने क्या किया, इसकी हत्या कर दी, किसकी, मेयो की जो है, कैसे, चाकू भोंक कर, चाकू मारकर हत्या करी, किसने करी, शेर अली। ये कौन था, ये था अफगानी व्यक्ति। अफगानी ने इसकी हत्या कर दी, हाँ जी भैया, कैसे करी, चाकू मारकर, चाकू मार कर। ओके दोस्त, चाकू मारकर भाई साहब इसकी हत्या होगी, हाँ जी भैया, चाकू मार दिया, इसको भोग दिया, इसकी हत्या कर दी गई, हाँ जी भैया, कर दी गई। अब क्या होगा इसका, अब आएगा भैया इसके बाद दूसरा वारसा या गवर्नर। तो वारसा या गवर्नर कौन रहेगा, आप बोलेंगे मेयो, मेयो तो हो चुका है, हाँ जी भैया, मेयो हो गया। अब होगा लिटन, कौन आएगा, आप बोले भैया लिंटन आएगा, कौन आएगा, लिंटन आएगा। कब से कब तक रहा लिंटन भाई साहब, 1876 से लेके, आगे बोलो आप, आगे आप बोलो, 80 तक, 76 से 80। ये रहा भाई साहब कौन, ये रहा मेयो, एक मिनट जरा, ये कौन रहा, आप बोले भैया ये रहा, कौन रहा, आप बोले भैया ये रहा जो मेयो रहा, मेयो रहा, बोलोगे नहीं भैया, मिंटन रहा, लिंटन, मिंटन बोल रहा हूँ, लिंटन कौन रहा, ये रहा लिंटन। शासनकाल जानो, कि प्रक्रिया जानो इसकी, क्या क्या हुआ इसके समय पे, आकलन आयोग का निर्माण किया। कौन सा आकलन आयोग, आकलन आयोग किसके समय बना, बोलेंगे भैया इसके समय बना, कब बनाया, 1878, 1878 में इसने आकलन आयोग का बनाया, हाँ जी भैया। एक एक्ट लाई है, कौन सा एक्ट लाया, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया, कब लाया, आप बोलेंगे इसी समय पे लाया, कौन बोलेंगे, वर्निकुलर वेमिलियर प्रेस एक्ट, कौन सा एक्ट, प्रेस एक्ट। इतना जान लो बस, प्रेस एक्ट लेके आया, कब लेके आया, 1872 में, 78 में, बोले 78 में, 72 में गलत क्यों बता रहे भैया। चलो, ओके, क्या बोलेंगे, इस समय कौन कौन व्यक्ति था, किस किस के माध्यम से आया, तो ये इस प्रेस का कौन कौन करता धरता था, तो बोलेंगे भैया सोम प्रकाश, सोम प्रकाश अखबार पर, किस पर लगाया इसने पॉपुलर एक्ट, सबसे पहले लगा जो वो सोम प्रसाद अखबार पे लगा, अखबार पर, और किस पे लगा, आप बोलेंगे एक और अखबार था जिसका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यार्थी, इनका एक अखबार था। चले दोस्त, क्या बोलेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यार्थी, कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यार्थी।
ओके, क्या हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यार्थी और ये दिन के ऊपर पर्टिकुलर पेस्ट एक्ट लागू हुआ। ओके, तो समझ गए, इसको मैं थोड़ा यहीं पे ले लेता हूँ और इसके बारे में बता देता हूँ। क्या हुआ, इसको इसको क्या कहते हैं हम लोग, किसको किसको बोलेंगे, लिटन को। ओके, लिटन को क्या कहेंगे, आप कहेंगे सशस्त्र एक्ट। ये कौन सा एक्ट लाया भाई साहब, इसने बहुत सारे एक्ट लाया। पहले ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट लेके आया, फिर भाई साहब सशस्त्र एक्ट लेके आ गया। कौन सा, शस्त्र एक्ट कब लेके आया शस्त्र एक्ट, इसी समय पे 1858 में। हाँ जी भैया, कौन सा एक्ट लेके आया, सशस्त्र एक्ट। कौन सा, आप बोले भैया सशस्त्र एक्ट लेके आया। हाँ जी भैया, सशस्त्र एक्ट लेके आया। फिर क्या हुआ, और जान लो इसके बारे में। 1877 टू पहला क्या हुआ, पहला दिल्ली दरबार इसके समय पे लगा। कौन सा दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार। कुल कितने दिल्ली दरबार लगे हैं, बोलो 3 से 4, 3 लगे 4 लगे हैं, बोलो 3। तो पहला दिल्ली दरबार किसके समय पे लगा, इसके समय पे लगा। ओके, कब लगा, 1877 में, 1877 में। ओके दोस्त, पहला दिल्ली दरबार लगा। हाँ जी भैया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिविल सेवा। सिविल सेवा में जो है ना, आईपीएस यूपीएससी में होते ना, आईपीएस आईएएस वगैरह पीसीएस वगैरह, ये जो बनते हैं, उसमें उम्र क्या कर दी इसने, 21 से लेकर 19 कर दी, 21 से घटा के 19 कर दी। सिविल सेवा में, कौन सी सेवा में, सिविल सेवा में आयु कितनी करती, उम्र कितनी करती, एज क्या करती है, आप बोलोगे 21 से घटाकर क्या करती, 19 कर दी, 21 से 19 कर दी। ओके, तो यहाँ तक जान गया। हाँ जी भैया, ये इसकी प्रक्रिया यहीं तक थी। आज हमने इसको जान लिया, मेयो का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। सबका ऐसी स्क्रीनशॉट लेना जाना, सब गवर्नर का ऐसी स्क्रीनशॉट लेते जाना। मेयो का स्क्रीनशॉट दो, मेयो की स्क्रीनशॉट लो, मेयो का स्क्रीनशॉट लो भाई, ले लिया। चलो, अब इसके बाद आता है रिपन। कौन आएगा, रिपन। रिपन आएगा। हाँ जी भैया, शासनकाल 80 से 84, क्या बोलेंगे आप, 1880 से लेकर 1884 तक, 1882 टू 84। ओके, 284 से। ओके, अब बात करते हैं इसके शासनकाल के बारे में। व्यक्ति रिपन, रिपन हो गया। हाँ जी भैया, कब से कब तक, 1880 से लेकर 84। इसके समय पे क्या हुआ था, सेकंड जनगणना। क्या बोलेंगे, सेकंड जनगणना इसके समय पे हुई थी। हाँ भैया, क्या हुई थी, जनगणना। बात करें इसके बारे में। हाँ जी भैया, बात करो, करो ना बात, करो ना। तो क्या किया, वर्निकुलर प्रेस एक्ट को इसने क्या किया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। प्रेस एक्ट 1878 समाप्त, समाप्त किया। अब समाप्त की डेट पूरी है तो क्या बोलेंगे भैया, समाप्त की डेट है 1882। ओके, क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अब बात आती है भैया, और कुछ बात करें इसके बारे में, बोले हाँ भैया। हंटर कमीशन किसके समय पे आया, बोलेंगे इसके समय पे आया। कौन सा कमीशन, हंटर। कौन सा, हंटर। एक कमीशन आया जिसको कहते हैं हम लोग हंटर कमीशन। हंटर कमीशन किसके समय पे आया, इसके समय पे आया। ओके दोस्त, तो हंटर कमीशन जो आया कब आया, प्राथमिक शिक्षा के लिए आया 1882 में। प्राथमिक शिक्षा जो आप लोग स्कूल में देखते हो ना, प्राथमिक शिक्षा छोटे बच्चों को दी जाती है, वो कब से कब तक है, बताना जरा एक। कब आई है, 1882 में। 1882 में, हाँ भैया 1882 में आया। पहली क्लास से लेकर 6 प्राथमिक शिक्षा होती है। दोस्त, इसके बाद बात करें इसके बारे में, स्थानीय स्वशासन का जनक इसको ही कहते हैं। कौन शासन, स्थानीय स्वशासन। जो आप लोग देखते हैं ना, क्या बोलते हैं आपके जो यहाँ पे स्थानीय स्वशासन होता है, जिसमें क्या बोलते हैं यार उसको, प्रधान वगैरह और ये सब चीजें होती है ना वहाँ पे, तो स्थानीय स्वशासन हो गया हुए, स्वशासन का जनक इसको कहते हैं, रिपन को कहते हैं, रिपन को कहते हैं, रिपन को कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक। हाँ जी भैया, स्वशासन के जनक कौन हो जाएगा, रिपन भाई साहब हो जाएंगे। इसकी शॉर्ट ले लो, यहाँ से रिपन हमारा खत्म हुआ। फिर उसके बाद डफरीन के बारे में बात करेंगे। रिपन समाप्त, हाँ जी भैया रिपन समाप्त। अब आ जाओ डफरीन की बात करते हैं। इसकी डफरी बजाए, क्या बजाए, डफरी बजाए, बोलेंगे डफरी बजाओ। डफरीन को भी खत्म करें, हाँ जी भैया खत्म करो, चलो आ जाओ। 1884 टू 88। ओके, समझ गए। इसके समय में क्या हुआ, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कौन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई, इसके समय पे। किसने करी,
AOU कौन है? AOU भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी ना? हाँ जी भैया। 1885 किसने करी थी? इसका करने वाला संस्थापक कौन था? तो बोलेंगे AOU। AOU AOU के समय कोई, हाँ, AOU ने की। तारीख जान ली ना कब करी? ओके, जान ली? हाँ जी भैया। ये इस समय करी? हाँ जी भैया, इस समय करी। इसने किसने करी? AOU ने इसकी स्थापना करी। अब बोलेंगे लाउड्समैन कौन है? लाउड्समैन यहीं पे लिख लो इसको भी, इसका थोड़ा ज्यादा चीज है नहीं, एक तो चाहिए इसकी। हाउंड्समैन या बोलो लाउड्समैन? बोलेंगे लाउड्समैन। कौन हो जाएगा? आप बोलेंगे लास लाउड्समैन बोल रहा हूँ, लेट्स डाउन। ये व्यक्ति के नाम ऐसे है ना कि कंफ्यूज कर देते दिमाग को भी कि भैया पढ़ना कैसे इनको। ओके, क्या बोलेंगे? 1888 टू 94। समझ गए? 1888 टू 94, 1888 ओके टू 94। समय काल के बारे में बात करें, क्या है? इसके समय पे एक रेखा खींची गई जिसको कहते हैं डूरेंट रेखा। डूरेंट रेखा किस देश के बीच, किस देश के बीच है? तो आप बोलोगे भैया ये है जो इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के बीच डूरेंट रेखा। हाँ जी भैया, इसके समय पे हुई थी, रेखा खींची गई थी। जो किसके बीच में है? इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। समझ गए? अफगानिस्तान, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के नाम। ये इसके समय कोई, हाँ जी भैया। इसकी शॉर्ट ले लो एक बार, फिर मैं इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू करता हूँ जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ सही से। ले लो, इसकी शॉर्ट दो भाई, इसकी शॉर्ट दो। इसकी शॉर्ट ले लो महाराज जी। क्या कहेंगे दोस्त? इसकी शॉर्ट ले लो एक बार। क्लियर कर दो मैं इसको? हाँ जी, क्लियर कर दो। चलो, अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? अब हम लोग बात करें करजन। करजन वो नहीं, मेरा भाई है, आपका भाई। करजन वो जो गवर्नर है, वॉर्स राय। ओके, उस करजन के बारे में बात करेंगे। मेरा आपका भाई नहीं है ये तो अंग्रेजी है, ये तो अंग्रेज है। कौन? करजन। करजन कहीं सुना सुना लग रहा है आपको कि कहीं सुना है यार ऐसा करजन? बताना जरा एक बार, कहीं सुना सुना लग रहा है कि कहीं सुना हो करजन? बताओ मेरे गुरु गुड्डो। बोलेंगे भैया लग तो रहा है, पर पता नहीं कहाँ सुना है। अगर सुना है तो बताना जरा एक बार, कहाँ सुना है? ओके, थोड़ा इसको और अच्छे से साफ कर दो, आप बड़े आगे। चलो, आ जाओ, बात करें करजन की। यार ये थोड़ा गीला सा है ना। ओके, अभी सही है शायद? अभी नहीं है, थोड़ी देर वेट करो। बात करें भाई साहब करजन की, मैं बताया तो वैसे ही ओरली आपको। ये थोड़ा हैंग सा कर गया। क्या कर गया? हैंग सा कर गया। हमारा डिजिटल नहीं है फिर भी हैंग कर जाता है भाई साहब। डिजिटल नहीं है फिर भी हैंग कर जाता है। क्या हुआ? बात करें करजन को। करजन जो है 1899 से लेकर कब से कब तक? 1899 से लेकर 1905 तक ये रहता है। कब से रहता है करजन? करजन 99 से लेकर 1905 तक, 1899 टू 1900। ओके, तो ये 99 से लेकर 5 तक रहता है। उसको कहते हैं पुलिस सेवा का जनकदाता। पुलिस आयोग की नियुक्ति करी इसने। किसके आगे? पुलिस आयोग की नियुक्ति। क्या किया? पुलिस आयोग की नियुक्ति करी। हाँ जी भैया। किस लिए जानते हैं हम लोग पुलिस आयोग की नियुक्ति के लिए? अच्छा जी, पुलिस आयोग की नियुक्ति के लिए हम लोग इसको जानते हैं। हाँ जी भैया। कब करी? 1902। कब? 1902, 1902। ओके, 1902। हाँ जी भैया, 1902 में क्या किया इसने? पुलिस आयोग की नियुक्ति करी। और क्या कर सकता है ये? और जानो, और क्या किया होगा इसने? बताना जरा। विश्वविद्यालय का निर्माण करा। कौन से विश्वविद्यालय का निर्माण करा? विश्वविद्यालय आयोग का निर्माण करा। कौन सा विश्वविद्यालय आयोग? इसने बहुत सारे आयोग बनाए, जैसे आप देख ही रहे हो। एक पुलिस आयोग, फिर विश्वविद्यालय आयोग। कब बनाया? ये भी 1902 में ही बनाया। और क्या किया था इसने? और क्या कहता? इसने क्या? बंगाल विभाजन इसके समय हुआ था 1905 में। हाँ जी भैया, बंगाल विभाजन।
बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। किसके समय पे? करजन के समय पे। और क्या हुआ भाई साहब के समय पे? बोलेंगे दूसरा दिल्ली दरबार जो है इसके समय पे लगा, दूसरा दिल्ली दरबार, सेकंड दिल्ली दरबार कब लगा? 1903 में। इसको मैंने ऊपर लिखना था, पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं। 1903 में इसके समय पे लगा दूसरा दिल्ली दरबार। ओके, ये थे भैया करजन के काम। किसके? करजन के। अब भैया और किसके काम है? आप बात करें मिंटो के। कौन हो जाएगा? अब आएगा भाई साहब मिंटो। कब से कब तक? 5 से 10। कौन सा 5? 1905 से 1910। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? बोलो भैया ऐसा कैसे बता रहे हो, यही बता रहा हूँ सही सही आपको। ओके, चले आगे बढ़े। चलो, मिंटो हो गया 1905 से 1910। ओके दोस्त, अब एक बार मिंटो के बारे में थोड़ी बात कर ले। चलो, इसने क्या किया? इसके समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्या किया? मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम 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 लीग, लीग की, बताना जरा मुस्लिम लीग की स्थापना की तारीख। तारीख तुम मुझे बताओगे, तारीख तुम मुझे बताओगे। क्या बोलेंगे? मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। हाँ जी भैया, मुस्लिम लीग की स्थापना होगी 1906 में हुई थी। बोलो, बताना जरा एक बार, 1906 में हुई थी क्या? कंफर्म करो, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, कंफर्म करो। कांग्रेस, कांग्रेस का विभाजन इसके समय हुआ। हाँ जी भैया, कांग्रेस का विभाजन हुआ। किस दो दल में विभाजित हो गई थी कांग्रेस? हाँ जी भैया। कौन कौन से दल थे? आप बोले भैया, एक तो नरम दल है, गरम दल। कौन सा? नरम दल, नरम दल और गरम दल, दो दल थे, नरम दल गरम दल। हाँ जी भैया, दो दल थे, नरम दल गरम दल। और क्या वो मिंटो, मिलो मिंटो सुधार एक्ट इसके समय पे आया। हाँ जी भैया। कौन सा? मिलो मिंटो। कौन सा? मिलो मिंटो सुधार, सुधार एक्ट। कब लाया ये एक्ट? 1909 में। अच्छा जी, सुन लिया क्या क्या हो गया? मिलो मिंटो सुधार एक्ट आ गया 1919 में। हाँ जी भैया, आ गया। और क्या आ गया? और आप कहेंगे भैया और क्या आ गया? और क्या आ गया? और क्या आ गया? आप कहेंगे भैया और क्या आ गया? और कुछ नहीं आया, ये दो एक्ट आ गए इसके समय पे आ गए। हाँ जी भैया, इसके समय पे एक्ट आ गए। हाँ जी भैया, आ गए। और क्या हो सकता है इसके समय की बात? चलिए भैया भी जानते हैं। अब बात कर ले, इसके बाद वाला गवर्नमेंट। ओके, एक गवर्नर होता है जिसको कहते हैं हेडिंग। हेडिंग, हेडिंग वो वाली हेडिंग नहीं, वो वाला हेडिंग नहीं, ये हेडिंग है। सेकंड हेडिंग है ये। पहला हम लोग पढ़ चुके हैं ना? हाँ जी भैया, पहले पढ़ चुके हैं। ये सेकंड हेडिंग है। टाइम पीरियड जान लो इसका। 10 से 16, 6 वर्ष। 1910 से 16। काम जानो भाई साहब का। क्या किया? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन रद्द किया इसने। क्या किया? 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया कि बंगाल विभाजन का ऐसा जो किया गया था वो नहीं होगा। बंगाल विभाजन को उसने रद्द किया। जन रद्द किया। कब किया? 1911 में। अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता रहा हूँ, लिख लेना है ना। 1911 में किया। और किया हुआ। तीसरा जो दिल्ली दरबार किसके समय पे लगा? इसके समय पे लगा, तीसरा दिल्ली दरबार। थर्ड दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार कब लगा? टाइम पीरियड बताओ जरा। 11 में, 1911 में लगा। हाँ जी भैया, 1911 में लगा। क्या लगा? तीसरा दिल्ली दरबार। अब बात करते हैं दिल्ली षड्यंत्र। दिल्ली में एक षड्यंत्र रचा गया। हाँ भैया, दिल्ली दिल्ली षड्यंत्र मामला। क्या था दिल्ली षड्यंत्र मामला? जानते हैं? दिल्ली कौन सा षड्यंत्र मामला? ओके दोस्त, तो दिल्ली षड्यंत्र मामले में क्या हुआ? बम, ये एक बम था, बम फेंका। इसमें क्या हुआ? बम फेंका गया था। क्या फेंका गया था? बम फेंका गया था दिल्ली, दिल्ली की कोर्ट में। क्या बोला? दिल्ली की उसमें सभा में क्या किया गया? बम फेंका, फेंका नहीं, फेंका, फेंका। अच्छा दोस्त, अब बम फेंका तो इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? दिल्ली की जो संसद थी उसमें बम फेंका गया था। हाँ जी भैया, बम फेंका गया था। कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? अब व्यक्ति की बात करो। सबसे पहले आप आ जाओ, राम राम बिहारी बोस। कौन थे? राम बिहारी बोस। क्या पे? राम बिहारी बोस थे। हाँ जी भैया, बिहारी बोस इसमें शामिल थे। हाँ जी भैया, बोस। ओके दोस्त, फिर इस एक तरफ आ जाओ। एक तरफ और कौन थे? आप बोलेंगे भैया एक पर बसंत बिस्वास,
बाल मुकुंद, बसंत विश्वास बाल मुकुंद, बसंत विश्वास और बाल मुकुंद, बाल मुकुंद थे। और कौन है? अवध, अवध बिहारी, अवध बिहारी जी थे आज भी। इनका नाम था अवध बिहारी जी। और कौन थे? मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद अमी चंद, मोहम्मद अमी चंद, अमी चंद। तो क्या हो गया? यहाँ पे कौन कौन लोग थे? बसंत विश्वास और बाल मुकुंद, बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मोहम्मद, मोहम्मद अमी चंद। तो ये क्या थे? इस षड्यंत्र में ये लोग शामिल थे, जो कि बम फेंका गया था। कहाँ पे फेंका गया? संसद के अंदर। ओके। तो इस समय क्या है? इस समय घटना थी ये 1911 से आसपास की घटना होगा दोस्तों, 1911 के आसपास घटना है। इसके समय पे क्या हुआ था? बीएचयू की स्थापना हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। हाँ जी, कब हुई थी? सब बताएंगे, बोले 1916। क्या? 1916 में बीएचयू की स्थापना, बीएचयू की स्थापना कब हुई? 1916 में। ओके दोस्त, 1916 में बीएचयू की स्थापना करती है। हाँ जी भैया। किसने करी? हंटिंग के समय पे हुई? बोले भैया हाँ, हंटिंग के समय पे बीएचयू की स्थापना हुई। ओके दोस्त, समझ गए? हाँ जी भैया, समझ गए। क्लियर कर दो इसको? बोले हाँ जी भैया कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं क्लियर। चलो दोस्त क्लियर कर देंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे जानेंगे जेम्स फोर्ड के बारे में। हाँ जी भैया, जेम्स फोर्ड इसके बाद गवर्नर आया। हाँ जी भैया, बोर्स राय बोले, गवर्नर बोले, बोर्स राय। ओके, पहले गवर्नर हुआ करते थे, फिर क्या हुआ? फिर हुए गवर्नर जनरल, उनका ही नाम परिवर्तन हुआ। फिर उसके बाद कौन आ गए? फिर उसके बाद आ गए बोर्स राय। सिर्फ नाम चेंज कर करके आए ये, काम वही था इनका। सिर्फ क्या हुआ? एक पद का नाम चेंज हुआ है, पद का क्या हुआ? नाम चेंज हुआ है। काम वही है, काम वही है, सिर्फ और सिर्फ पद का नाम चेंज हुआ है। ओके दोस्त, ये बात करें गवर्नर जनरल के बारे में, क्या कहेंगे? जेम्स फोर्ड, जेम्स फोर्ड, जेम्स फोर्ड। हाँ जी भैया, जेम्स फोर्ड, फोर्ड नहीं, फोर्ड। कब से कब तक रहा? 1916 से, 1916 से 21, 16 से 21 था। समय बताना जरा कितना हो गया, कितना हो गया? 1916 से लेके 21। इसके समय पे क्या आया? लखनऊ अधिवेशन। क्या आया? लखनऊ अधिवेशन आया, लखनऊ अधिवेशन आया। हाँ जी भैया, इसके समय पे कांग्रेस एकीकरण प्लस मुस्लिम लीग के लिए अधिनियम आया। हाँ जी भैया, अधिवेशन नहीं, अधिनियम आया, अधिनियम आया। हाँ जी भैया, कब आया? कब आया? किसके लिए आया? कांग्रेस, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक साथ करने के लिए, प्लस एमएल को जोड़ने के लिए। ओके दोस्त, एकीकरण के लिए क्या आया? एकीकरण के लिए। किसके लिए आया था ये? तो आप कहेंगे भैया ये आया था जो मुस्लिम और कौन, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एकीकरण करने के लिए, क्या जोड़ने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए। पहले इन दोनों में विवाद चल रहा था, क्या सफल हुए थे? क्या ये दो सफल हुए थे? बोलेंगे आप? इसके समय पे एक आंदोलन है जिसको कहते हैं खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 से 1924 तक चला ये आंदोलन। क्या कहेंगे? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला। हाँ जी भैया। फिर क्या हुआ? और कुछ हुआ था? और क्या कह सकते हैं? और एक घटना, जब सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो सबसे दुखदायी घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसको हम लोग पढ़ेंगे आराम से। कौन सा? जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो बहुत बड़ी दुखद घटना थी हम सभी भारतीयों के लिए। क्या होता है उस समय? अंग्रेज जो है वो क्या करते हैं, भारतीयों को एक साथ बंद करके वहां पे उनको गोलियां चलवा देते हैं। किसके? चॉम्स फोर्ड के समय पे हुआ था ये। ओके दोस्त, किसके समय पे? चॉम्स फोर्ड के समय पे। इसके समय पे एक एक्ट है जिसको कहते हैं रोलिंग एक्ट। कौन सा एक्ट है? रोलेक्ट एक्ट, रोलेट एक्ट। और किस एक्ट आया? कब आया? यही समय था, 1919।
यही समय था। बोल दे भैया समय तो यही था। कौन सा समय? 1919 का समय था। हाँ जी भैया, 1919 का समय था। हाँ जी भैया। कौन सा एक्ट आ गया? रोलिंग एक्ट आ गया। हाँ जी भैया, रोलिंग एक्ट आ गया। रोलिंग एक्ट क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया कि एक एक्ट आया रोलिंग एक्ट, कब आया? 1919 में। इसके बाद हम लोग एक व्यक्ति को और बढ़ेंगे। ये गवर्नर हो गया, ट्रांसपोर्ट, समझ लिया। इसके बाद एक गवर्नर है रीडिंग। कौन आया? रीडिंग। रीडिंग आया। हाँ जी भैया, क्या लेने आया था? रीडिंग लेने आया था। बिजली वाली रीडिंग नहीं, बिजली वाली रीडिंग नहीं, क्या बोले? रीडिंग। इसका नाम ही भाई साहब का ऐसा है रीडिंग, तो हम क्या करें? 22 से लेके 26 तक रहा। 1922 से लेके 26 तक रहा। कब तक रहा? ये 1922 से लेके 26 तक रहा। हाँ भैया। इसके समय पे कौन कौन सी घटना हुई? चोरा चोरी कांड सुना है? ट्रेन डकैती सुना है? हाँ जी भैया, इसके समय पे हुई थी वो। चोरा चोरी, हाँ जी भैया, चोरा चोरी, चोरा चोरी कांड। कांड इसके समय पे, हाँ जी भैया, चोरा चोरी कांड जो है इसके समय पे हुआ था। ओके। अब इसको क्या नाम दिया गया? चोरा चोरी को नाम बदला गया ना इसका। चोरा चोरी कांड को अब कुछ नाम दिया गया है। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। हाँ जी भैया, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1923 में। बात आती है कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और एम एल नेहरू। मोतीलाल नेहरू किसके पिता है? आप बोलोगे नेहरू जी के पिता है। क्यों से नेहरू? जो कि भारत के क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री थे। हाँ जी भैया, नेहरू के पिताजी है। पूरा नाम बताना नेहरू जी का। फिर क्या थे? चित्तरंजन, चित्तरंजन दास। हाँ जी भैया, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास की अगर बात करें तो इनके गुरु रहे हैं जिनको कहते हैं एस सी बोस। एस सी बोस इनके कौन रहे? गुरु रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस कौन रहे हैं? इनके गुरु रहे हैं। ओके दोस्त, तो इनके गुरु रहे हैं चित्तरंजन दास के। स्थापना किसने करी स्वराज पार्टी की? आप बोलेंगे 1923 में हुई स्थापना। किसने करी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने करी। हाँ जी। किसके समय पे गवर्नर कौन था? आप बोले रीडिंग। गवर्नर बोले या पार्षद बोले, कौन था? रीडिंग था। क्लियर? इट्स ऑल क्लियर? बोले भैया इट्स ऑल क्लियर। ओके। आप लोग जानते हैं काकोरी कांड? काकोरी ट्रेन डकैती जानते हैं ना? काकोरी, काकोरी, काकोरी ट्रेन, ट्रेन डकैती बोलते हैं ना? हाँ जी, डकैती बोलते हैं। इसको कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन। अभी डकैती हटा के एक्शन कर दिया गया कि हम लोगों ने एक्शन लिया था ये। तो क्या कहते हैं? काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था ये? 1921 में, 25 में। 1925 की घटना है काकोरी ट्रेन डकैती। ओके। इसको अभी एक्शन बोलने लगे। अभी आप लोग डकैती लिखो, क्योंकि इसका पिछले वाला जो रिकॉर्ड है वो हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको डकैती बोले। अगर कहीं आ जाए एक्शन तो आप लोग एक्शन लगा सकते हो। अगर डकैती और एक्शन है तो आपको फिर डकैती ही लगाना होगा। अगर कहीं डकैती ना देके एक्शन दे तो आपको एक्शन लगाना होगा। ओके, क्लियर? बोले ओके। आप बोलते हैं इरविन, तो इरविन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। इरविन समझौता हो गए, बहुत सारे समझौते हुए इरविन के साथ। तो चलो पढ़ लो, इरविन को भी पढ़ लो। फिर अपने लास्ट ही होगा, इसके बाद से एक आधी बचा है उसको भी पढ़ लेंगे। फिर अपने सारे जो है ना गवर्नर, सारे गवर्नर को हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया सारे गवर्नर को हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे इस वाली वीडियो के अंदर। ऑल गवर्नर इज कंप्लीट। ओके, ऑल गवर्नर इज कंप्लीट। चले बढ़े आगे। चलो, अब आता है भाई साहब इरविन। इरविन का समय काल 26 से 31, 1926 से लेकर 31 तक। ओके, चलिए। और क्या हो सकता है इसके बारे में भाई साहब? बताओ जरा, और क्या बता सकते हो? आप बोलोगे भैया इरविन के समय पे एक सविनय अभाग्य आंदोलन चला था। बोलोगे हाँ, सविनय अभाग्य आंदोलन इनके समय चला था। हाँ जी भैया, सविनय अभाग्य आंदोलन इनके समय में चला। इन सब आंदोलन को हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे आराम से। अभी तो हम लोग सब गवर्नर का पढ़ रहे हैं, तो गवर्नर कौन कौन से थे वो पढ़ रहे हैं। याद रह जाएगा एक ही बार में इस गवर्नर के बारे में। ओके,
सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ जी। बात आती है पहला गोलमेज सम्मेलन का इसके समय पे हुआ, बोलेंगे हाँ जी भैया पहला गोलमेज सम्मेलन जो है इरविन के समय पे हुआ। हाँ जी भैया, पहला गोलमेज, गोलमेज, मेज नहीं बोलेंगे, गोलमेज बोलेंगे। गोलमेज क्या होती है, एक मेज होती है उस पर बातचीत होती है। हाँ जी भैया, गोलमेज सम्मेलन। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, पर अभी हम लोग सिर्फ गवर्नर के बारे में कर रहे हैं, तो गवर्नर के बारे में बात करेंगे। 1928 में हुआ। हाँ जी भैया, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, 28 में नहीं हुआ। 28 नहीं कहेंगे, इसका समय 30 का है। हाँ जी भैया, 30 में हुआ। कब हुआ, 30 में हुआ। और क्या होता है इसके समय पे, बोलेंगे साइमन कमीशन। कौन आया, साइमन कमीशन आया इसके समय पे। हाँ भैया, साइमन कमीशन इसके समय पे आया। साइमन, साइमन, साइमन कमीशन, कमीशन कब आया, भारत आया। हाँ जी भाई, भारत आया। कब आया, आप बोले भारत जो आया वो आया 3 फरवरी 1928 को। ये आया था 1928 को, ये आया था, मैं इसको बता दिया ना आपको। ये आया था 1928 को, 13 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन क्या आया, भारत आया। किस लिए आया था, किस कारण से आया था, सुन लो। 1919 में मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट एक्ट आया था, उसमें सुधार करने के लिए आया था, समीक्षा करने के लिए आया था। कब आया था, कारण क्या था, 1919 के मॉन्टेग्यू सुधार एक्ट के लिए। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड था ना वहाँ पे गवर्नर इस समय का, जिसके समय पे कौन सा घटना हुई थी, जलियांवाला हत्याकांड हुई थी। हाँ जी भैया, एक्ट में, एक्ट में क्या किया, इसमें समीक्षा करी, इसमें समीक्षा करने आया, जानकारी लेने आया क्या क्या कारण हुआ इसमें। कुछ गलत चीज तो नहीं है, जो तो हो सकी थी वो हो गई थी। करने आया, हाँ जी भैया, ये करने आया था। क्या करने आया, एक बार इसकी शोर ले लो, क्या क्या करने आया इसकी शोर ले लो एक बार। इसकी शोर लेंगे सभी भाई, बोलेंगे हाँ जी भैया इसकी शोर ले लेंगे हम। एक बार रुकना जरा, बस 5 और 10 मिनट के अंदर ये बाकी बचा हुआ टॉपिक मैं आपको समझा दूंगा। बात करूं इसके समय पे एक नेहरू रिपोर्ट पेश करी गई। कौन सी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, 1928 में। हाँ जी भैया, नेहरू रिपोर्ट पेश करेंगे। हाँ जी भैया, आप बोलते हैं बिल्डिंग, क्या बोलेंगे, बिल्डिंग, बिल्डिंगन, बिल्डिंग बोलेंगे, बिल्डिंगन। यहीं पे मैं मिटा दूं इसको, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये अंतिम है, इसको पढ़ लेंगे हम लोग आराम से। ये अंतिम है, इसको पढ़ लेंगे हम लोग आराम से। आ जाओ इधर, क्या बोलेंगे, बिल्डिंगन। ये भाई साहब इसका नाम है, थोड़ा अजीब सा नाम है, पढ़ लेना आप लोग। 1931 से लेके 32, हाँ जी भैया 36 तक, 36 तक क्या हुआ था कार्य, बताओ जरा। अगर बात करें सेकंड और थर्ड, जो दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ इसके समय पे हुआ था 31 और 32 के अंदर। क्या बोलेंगे, 31 और 32 के अंदर। तो मैं वही हो रहा था कि सेकंड एंड थर्ड क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज। कब कब हुआ, 1931 टू 32, ये हुआ 31 को, ये हुआ 32 को। याद कर लेना ऐसे, है ना। 31 32 को, 31 32 को, 31 32 को, 31 32 को, पहला 30 को हुआ, उसके बाद दूसरा 31 को हुआ, दूसरा, तीसरा 32 को हुआ। 1930, 31 32, 3 हुए लगातार हुए। ओके, 3 गोलमेज सम्मेलन लगातार हुए। ओके, पुनः फैक्ट क्या था इसके समय, पुनः फैक्ट, फैक्ट, हाँ जी भैया फैक्ट, पुनः फैक्ट हुआ। हाँ जी भैया, पुनः फैक्ट हुआ। हाँ जी भैया, क्या हुआ था पुनः फैक्ट में, 1932 क्या होता है, समझौता हुआ। पुनः समझौता बोलते हैं जिसको, पुनः फैक्ट बोला, समझौता बोला। ओके, पुनः समझौता।
आगे आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। हाँ जी भैया, आगे आ जाओ। अब बोले भारत शासन अधिनियम इसके समय पे आया, बोला हाँ भैया, भारत शासन अधिनियम, अधिनियम इसके समय पे आया, बोला हाँ जी भैया, भारत शासन नियम अधिनियम इसके समय पे आया। अब अंतिम जो गवर्नर जनरल है उसको जान लो, फिर उसके बाद कोई गवर्नर जनरल नहीं है। आखिरी है लिलित गो, कौन सा है? लिलित गो, लिन लिथ गो। अच्छा भैया, लिलित गो, हाँ जी भैया। ये जो है 36 से 43 तक रहा, 43 तक रहा, बोलेंगे भैया हाँ, 36 से 43 तक रहा। 43 वर्ष रहा, हाँ जी भैया। ये लिलित गो जो है, इसके बाद भी रहे हैं पर हमें यहाँ तक जानना है, उसके बाद हम लोग बाकी और चीज बाद में कर लेंगे, ओके। तो ये लिलित गो है, हाँ जी भैया, लिलित गो है। इससे पहले मैं एक दो बचा चुका हूँ आपको पहली वाली वीडियो में, जो बंगाली गवर्नर जो ने पढ़ा था ना तब मैंने, तब उसमें बताया था उसके बारे में। क्या बोलेंगे? क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स। क्या आया था इसके समय पे? आप बोलेंगे इसके समय में जो आया क्रिप्स मिशन आया। अच्छा दोस्त, कब आया? 1942 में आया। और क्या कह सकते हैं इसके समय की बात? बोलेंगे भैया फॉरवर्ड बैक। कौन सा? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बैक, ब्लैक, ओके, फॉरवर्ड ब्लैक 1931। कब होता है स्थापना इसकी? ओके। फिर क्या हुआ इसके समय पे, और क्या कह सकते हैं आप? और कहेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ना, गांधी जी ने किया था, इसके समय पे हुआ था, क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह, सत्याग्रह हुआ, हाँ जी भैया। कब हुआ? 1940 में हुआ। कब हुआ? 1940 में। 1940 में, हाँ जी भैया, 1940 में क्या हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। एक आयोग के निर्माण हुआ इसके समय पे, बाध्य आयोग, भारत आयोग। कब हुआ? 1937। ओके दोस्त। किसने किया इसके समय पे? हरिजन मैगजीन आई। कौन सी मैगजीन आई? हरिजन मैगजीन, प्रकाशन हुआ उसका, हरिजन मैगजीन का प्रकाशन हुआ। हरिजन मैगजीन, मैगजीन किसने किया था इस हरिजन मैगजीन का प्रकाशन? तो आप बोलेंगे क्या? जाकिर हुसैन। किसने? जाकिर हुसैन ने, जाकिर हुसैन। किसने किया? जाकिर हुसैन ने किया। ये जो बाध्य आयोग आया था, ये क्यों आया था? किस लिए आया था? बोले शिक्षा में सुधार के लिए। शिक्षा जो है हमारी मातृभाषा, मातृ क्या हो? मातृ संपदा है, ओके, मातृभाषा है। सॉरी, मैं क्या कहना चाह रहा था? शिक्षा जो है हमारी मातृभाषा में दी जाए। कौन सी मातृभाषा? हिंदी। तो शिक्षा जो हमें मातृभाषा में दी जाए, इसलिए इस एक्ट को लाया गया था। इसके लिए किया गया था आयोग की स्थापना की, मातृभाषा में शिक्षा किसमें होनी चाहिए? मातृभाषा में होनी चाहिए। मातृभाषा, मातृभाषा, हाँ जी भैया, मातृभाषा में होनी चाहिए, हाँ जी। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इसके समय पे आया। भारत छोड़ो आंदोलन 1940। क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन इसके समय पे आया, बोलेंगे हाँ जी भैया, भारत छोड़ो आंदोलन इसके समय पे आया। आज हम लोगों ने पूरे गवर्नर जनरल को पढ़ लिया, बोलेंगे हाँ जी भैया इनफ, यहाँ तक गवर्नर जनरल कंप्लीट कंप्लीट है। तो उम्मीद है सभी गवर्नर जनरल को आप लोग पढ़ चुके होंगे। कैनिंग, चेम्सफोर्ड, मियो, ओके, रिपन, मिंटो, सारे गवर्नर जनरल कंप्लीट है। एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ जाओगे क्या क्या इनके कार्य है, वो लिख लेना, ओके। उम्मीद करूंगा सभी को ऐसी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो एक बार क्या करना है, वही काम जो आप सब कर सकते हो और करना होगा आपको ही, क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते जरूर रहिए दोस्तों के। चलिए।